नमस्कार। एग्री फार्म फ्रेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस पे बात करने वाले हैं वो उस पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर बीओडी मेंबर जो है वो कैसे बनते हैं और बीओडी मेंबर क्या हम अपने ब्लड रिलेशन में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या बीओडी मेंबर हम अपने किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बीओडी मेंबर हम कहां से बना सकते हैं और फिर शेयर होल्डर हम कहां से बना सकते हैं। तो इसमें ब्लड रिलेशन जो है चलेगा या नहीं चलेगा, तो किस तरीके। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप लोगों को कोई चैनल पर नया आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के निशान को प्रेस करके दबा दे ताकि आने वाली वीडियो के आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। एग्री फार्म फ्रेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो बीओडी मेंबर में साथियों क्या होता है कि बीओडी मेंबर आप अपने ब्लड रिलेशन में नहीं बना सकते। ये जो है सरकार की गाइडलाइन है एफपीओज के अंदर कि आप अपने रिलेशन के किसी भी व्यक्ति को नहीं बना सकते, मतलब ब्लड रिलेशन से। अगर आप जैसे 4 भाई हैं तो 4 भाई में से सिर्फ एक ही बोर्ड मेंबर बन सकता है। दूसरी एक इसकी टर्म कंडीशन आती है कि बोर्ड मेंबर में आज की डेट में 11 से 12 मतलब 5 से 15 लोग हो सकते हैं। 5 से 15 लोगों में क्या होंगे कि उसमें जो है आपको 10 गांव चुनने हैं। उसमें आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक गांव से आप 2-3 लगा दो, नहीं चलेगा। वो आपका डिस्क्लेम में आ जाएगा और आपको किसी भी सब्सिडी का और रूल ऑफ गाइडलाइन से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपको बेनिफिट कैसे मिलने वाला है, आपको अपनी ब्लॉक के अंदर क्या करना है, 10 गांव चूज करने हैं। 10 गांव चूज करने हैं और 10 गांव में आपको ऐसा व्यक्ति चूज करना है जो काम करने वाला हो और जिसकी गांव के अंदर एक अच्छी पकड़ बनी हो। क्योंकि उससे आपको बेनिफिट ये होने वाला है कि जब आप उस व्यक्ति को अपने बोर्ड के अंदर ले लोगे तो वो व्यक्ति जब कार्य करने के लिए जागरूक होगा और चलेगा तो उसका लोग भरोसा कर रहे होंगे। और जिस व्यक्ति का लोग भरोसा करते हैं तो वहां से हमें शेयर होल्डिंग उठाने में बड़ी आसानी होती है। नहीं तो शेयर होल्डिंग उठाते उठाते हम बूढ़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा नई कंपनी चल रही है। आप चाहे उसको 1 लाख सुविधाएं दे दो किसान को, लेकिन वो जल्दी से जुड़ेगा कहीं और नई कंपनी पे आप पे भरोसा करेगा क्यों? क्योंकि शुरू में तो आप उनको लाभ देने वाले नहीं हो। क्योंकि शुरू में तो आपको कम से कम 1 साल तक तो एफपीओ के डेवलपमेंट में ही लग जाएगा। तो 1 साल तक किसान अपने 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी आपने शेयर होल्डिंग की पूंजी रखी हुई है उससे वो नहीं जुड़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात, इतना लंबा इंतजार वो आपके साथ नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई फ्रॉड कंपनी आ गई और उसको लूट के ले गई तो उस पर तो वो भरोसा करेगा। और वो क्यों करेगा? क्योंकि वो लंबे लंबे ख्वाब दिखा के उसको पैसे ले गया और उसके बाद उसको उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, वो ढूंढे ही नहीं मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक ब्लॉक के अंदर ही पूरी एफपीओ को डेवलप करना है और ब्लॉक के अंदर ही हमें कार्य प्रणाली करनी है। वो हमारे क्षेत्र का काम होता है। तो क्षेत्र के काम में अगर हम झूठ बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, उसकी एक लिमिट होती है। और अगर बोलेंगे तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, फ्यूचर एक ब्लैक लिस्ट में चली जाएगी। क्योंकि आने वाले समय में जब किसान ही आपका साथ नहीं देंगे तो कंपनी आप किसकी चलाओगे? जबकि किसानों की कंपनी है तो किसान ही चलाए। तो इसीलिए बोर्ड मेंबर का चयन करते समय हमें ये विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड मेंबर कुछ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी कम से कम 1-2 गांव के अंदर पकड़ हो। वही सक्सेस होगा, वही आपको आगे शेयर होल्डिंग दिला सकता है। सपोज करो कि अगर 300 350, अभी हमने जो एफपीओ बनाया हुआ है अपने ब्लॉक का अलीम वाले का, तो उसमें क्या है कि हमें 350 का टारगेट दिया गया है। पहले 300 का था, बढ़ के 350 हो गया है। लेकिन आने वाले इन फ्यूचर में हमें ये लग रहा है वो 350 का भी रहने वाला नहीं है, वो सीधा 500 का होने वाला है। तो हम जो तैयारी करके चल रही है वो 500 की तैयारी करके चल रहे हैं, हम 350 की नहीं चल रहे हैं। अगर आप लोग इस तरीके से बिल्कुल डंप आदमी को जोड़ लेंगे किसी भी व्यक्ति को बोर्ड मेंबर में, तो वो आपको 4 शेयर होल्डर भी नहीं दिला सकता। अगर आपको वो 4 किसान नहीं दे सकता तो फिर उसकी बोर्ड मेंबर में उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमें बोर्ड मेंबरों का जो चयन करें तो सबसे पहले उस व्यक्ति का चयन करें जिसकी अपने क्षेत्र के अंदर एक अच्छी सी पकड़ हो। तो कल को अगर जैसे जरूरत पड़ती है तो कम से कम वो 50-100 किसान को हमारे साथ जोड़ सके। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके लिए टारगेट अचीव करना इतना आसान होने वाला है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि एफपीओ हमारा कितनी तेजी से और कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। क्यों? जो चीज आपको चाहिए थी एफपीओ चलाने के लिए वो चीज आपके बोर्ड मेंबरों ने टुकड़ों टुकड़ों में आपको मुहैया करा दी है। तो उससे आपको बहुत सरल होगा। अगर एवरेज मान के चलो कि 10 बोर्ड मेंबर है और 10 बोर्ड मेंबर आपने ऐसे कर लिए हैं जिनकी 50-100 किसानों के अंदर एक अच्छी खासी पकड़ है और उनकी अपने इलाके में अच्छी छवि है, क्योंकि छवि वाले के साथ किसान जुड़ जाता है। जैसे कोई अच्छा रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है गांव के अंदर और जो अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों की दुख सुख में साथ रहता है, तो समझ लो उसका भी ये गांव वाले भरोसा करते हैं और उसके प्रति जल्दी से वफादारी निभाते हैं।
अगर वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं जी हमने एक कंपनी खोली है, आज जैसे आप अभी तक आप लोग हमारा भरोसा करते रहे, आपके बीच हम काम करते रहे और आपको हम सहयोग देते थे, और अगर आप हमारी कंपनी से जुड़ते हो तो आगे आने वाले फ्यूचर में हम आपको खेती से संबंधित भी लाभ देने वाले हैं, तो उस व्यक्ति का वो भरोसा करेगा, अजनबी का नहीं करेगा। या जिस व्यक्ति की गांव के अंदर इमेज ही ना हो, वो उसको अगर आप जोड़ लेगो तो उसका भरोसा क्यों करेंगे, क्योंकि पहले ही से ही इमेज नहीं है, तो कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो आपको नहीं दे सकता। अगर आपने मान लो 10 बोर्ड मेंबर इस तरीके से एकदम एक्टिव जोड़ लिए, तो आपका इतना टारगेट अचीव होने वाला है। अगर 500 किसान की जरूरत है तो 50-50 मेंबर जो है हर बोर्ड मेंबर आपको देने वाला है। अगर वो 50-50 किसानों को आपको दे देते हैं तो 50-50 किसान जोड़ के आपका 500 का टारगेट एक चुटकी बजा के 2 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका जो समय है वो भी बचने वाला है, क्योंकि बोर्ड मेंबर नियुक्ति के समय आपको ये ध्यान रखना। दूसरी जो ब्लड रिलेशन की बात आई थी, तो इसमें आप किसी को भी बोर्ड में अपने ब्लड का नहीं जोड़ सकते, अपने गांव का दूसरा मेंबर नहीं लगा सकते, ये इसमें टर्म कंडीशन है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आप 10 लोगों को बोर्ड ऑफ मेंबर बना रहे हैं, तो इसमें इन फ्यूचर आपको ये दिक्कत आने वाली है, अगर आपने सारे पुरुष वर्ग को ही, मेल को ही जोड़ लिया, अगर 10 के 10 पुरुष आपने जोड़ लिए, तब भी आपके एफपीओ को आगे से एफएसडीआई से मदद मिलनी आपको बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो गाइडलाइन है उसमें यह है, अगर आपके बोर्ड मेंबर 10 हैं तो उसमें एक महिला होनी अनिवार्य है, अगर आपके 10 हैं तो 11 कर सकते हो, मतलब एक महिला आपके बोर्ड में अनिवार्य है ही है। तो महिला को भी आप इसी तरीके से जोड़ें जिसकी गांव के अंदर एक अच्छी छवि हो और महिलाओं के अंदर अच्छी पकड़ हो, क्योंकि महिलाओं की जेंट्स में नहीं पकड़ होगी तो कोई दिक्कत नहीं चलेगी, लेकिन अगर महिलाओं के अंदर भी उसकी पकड़ है तो ये समझ लेना आपको उसमें ग्रो करने में आसानी होगी। तो इसीलिए जब आप बोर्ड मेंबरों का चयन करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बोर्ड मेंबरों का चयन किस तरीके से करना है। आगे की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड मेंबरों के क्या कार्य होते हैं, और प्रत्येक बोर्ड मेंबर अगर वो कार्य करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, और वो जो भी अपने साथ किसानों को जोड़ रहा है, क्योंकि हर एक बोर्ड मेंबर का एक टारगेट भी होता है कि अगर वो 10 क्लस्टर बनाता है तो उसके लिए एक विशेष सुविधाएं हैं। 10 क्लस्टर का मतलब है 100 किसान, अगर वो 100 किसान, तो 100 किसान कंपनी इस वजह से नहीं मानती 10 क्लस्टर में कि कुछ किसान पीछे भी हट जाते हैं, तो 110 किसान का रेशियो चलता है। अगर वो 10 क्लस्टर हमें बनाने हैं और 10 किसान हमारे इधर उधर भी हो गए, तब भी हमारा 10 क्लस्टर वहीं का वहीं खड़ा है, तो इसीलिए हम 11 किसानों का ये क्लस्टर बनाते हैं और हमें वो 10 चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर वो बनाते हैं तो आगे आने वाली वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर वो बोर्ड मेंबर कार्य करके, क्योंकि बोर्ड मेंबर मेहनत क्यों करेगा अगर उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो उसको भी तो मिलना चाहिए ना, तो उसको क्या मिलेगा, तो वो भी अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वो इस तरीके से क्लस्टर अपना एक ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी आने वाले समय में बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि सीईओ की तो सैलरी है, अकाउंटेंट की सैलरी है, ये सब है, लेकिन बोर्ड ऑफ मेंबरों की कोई सैलरी नहीं है, ये आप याद कर लेना। बोर्ड ऑफ मेंबर को कहां से इनकम जनरेट होती है, कैसे वो कमा सकता है, तो वो सब आगे की सीरीज में बात करेंगे। अभी जो क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे कि सर फैमिली मेंबर बना लूं कि क्या नहीं बना लूं, ये आप गलती बिल्कुल मत करना, आपका जो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि जैसे मैंने कहा चयन करते समय ध्यान रखना, अब बोर्ड मेंबर के डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं बोर्ड मेंबर के। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, उसमें आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा और फर्द होगी किसान की, फर्द होनी अनिवार्य है। अगर किसी किसान की फर्द नहीं निकल रही है तो वो बोर्ड मेंबर नहीं बन सकता है। वही किसान बोर्ड में हिस्सेदारी लेगा जिसके पास कुछ न कुछ, चाहे आधा ही 20 जमीन हो, मतलब उसके नाम की फर्द निकलती हो, वो बोर्ड मेंबर हो सकता है। और जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है वो बोर्ड मेंबर नहीं बन सकता है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। सबसे पहले फोटो के बाद आपको आधार कार्ड लेना है, आपको पहचान पत्र लेना है, आपको उसका पैन कार्ड लेना है, और आपको उसकी बैंक की पासबुक लेनी है, और आपको उसकी फर्द लेनी है। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, और जिस भी सीबीबीओ के तहत आप काम कर रहे हैं, जिस भी सीबीबीओ ने आपका एफपीओ बनाया है, उसको आपको स्कैन करके भेजने हैं। तो वहां से ऑथेंटिकल सिग्नेचर का एक मैसेज आता है, उससे आपको सबकी केवाईसी अपडेट करानी है। तो इस तरीके से है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो जानकारी आप तक पहुंची है वो बहुत सारे साथियों तक पहुंचे। क्योंकि अनजाने में क्या हो रहा है कि एफपीओ तो बहुत सारे बन रहे, मैं एफपीओ के बारे में भी आगे सीरीज में बात करूंगा कि एफपीओ कौन सा अच्छा होता है और कौन सा अच्छा नहीं होता है।
तो क्योंकि बहुत सारे साथियों को ये भी कमेंट आ रहे हैं कि नाबार्ड ने मना कर दिया है या एफएसडीआई ने मना कर दिया है या फलानी संस्था ने मना कर दिया है, तो वो सर कर देंगे मना, क्योंकि उनकी गाइडलाइन पे आपने उनके जो नियम अनुसार एफपीओ नहीं बनाया है तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आप एफपीओ नाबार्ड के थ्रू बनाते हैं और नाबार्ड उसको प्रायोजित करता है तो आपका एफपीओ की बल्ले ही बल्ले है, उससे ज्यादा कोई पैसा देता नहीं है। तो उसके बारे में भी अगली सीरीज में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन सा एफपीओ होना चाहिए जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल आ सके और कौन ज्यादा हमें फंडिंग करता है, क्योंकि हमें सपोर्ट भी तो चाहिए होती है एफपीओ चलाने के लिए, तो कौन ज्यादा सपोर्ट करता है। तो आगे की सीरीज में इन सब पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।